नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य में सत्ताधारी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान मंगलवार को किया था। देश में चल रही लोकसभा चुनावों के बीच इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। ये 3 निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और विधानसभा पुंडली से विधायक रणधीर गोलन है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करने के लिए तीनों विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। रोहतक में बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। तीनों स्वतंत्र विधायकों ने बीजेपी की राज्य सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के साथ साथ कांग्रेस को समर्थन देने की भी घोषणा की है। पुंडली रणधीर गोलन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी की नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, हम उससे जो अपना समर्थन है अब उसको वापस ले रही हैं। लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का साथ देते दिखाई देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर हुड्डा साहब की सरकार होगी और वो यहाँ बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला कई मुद्दों पर लिया है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करते हुए अपने बयान जारी किए, जिसमें उदय भान साफ तौर पर कहते नजर आए कि 3 निर्दलीय विधायकों में, जिसमें सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलिन और धर्मपाल गोंदर शामिल हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 88 है, जिनमें बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। बीजेपी सरकार को पहले जेजेपी और फिर स्वतंत्र विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन जेजेपी ने अपना जब भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया, या कहीं कि दुष्यंत चौटाला ने जब सत्ता में अपने जो हाथ थे उन्हें पीछे खींच लिया गठबंधन के तोड़ने के रूप में, तो बीजेपी मुश्किल में आ गई। अब निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ छोड़ दिया है। नायब सिंह सैनी की सरकार अब एक अल्पमत वाली सरकार है। नायब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। ये बात भी उदय भान कहते नजर आए। उदय भान ने हरियाणा में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी अब मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें नायब सिंह सैनी काफी कुछ कहते नजर आए। जरा सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने क्या सरकार जो है वो संकट में है, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारा विश्वास प्रस्ताव हुआ है और कांग्रेस की सोच रही है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप लोग देखेंगे, जब भी इस प्रकार की, क्योंकि वो जनता की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ने कभी की है। ये तो अपने को कितना फायदा हो, मेरे को कितना फायदा हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमारे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं बेचारे, वो किस प्रकार से बात में आ गए हैं, दलदल में फंसे हैं। अभी 4 रोज पहले मैंने बुलाया भी था, मेरी बात भी हुई थी। और क्योंकि कई बार जब इच्छाओं की बात आती है तो ये कांग्रेस के लोग हैं, किस प्रकार से लोगों की इच्छाओं को लोकसभा के अंदर पूरे देश ने देखा है, तार तार हुई है इज्जत लोकसभा के अंदर। ये कांग्रेस की फितरत रही है इस प्रकार की, भ्रष्टाचार को बढ़ाना। और जब कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है तो उसका असर कहीं न कहीं गरीब की अरमानों के ऊपर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। और जब भ्रष्टाचार होता है तो विकास की गति रुकती है। ये कांग्रेस की सोच रही है। ये अपना तो विकास करते हैं कांग्रेस के लोग, परंतु ये जनता का विकास नहीं करते, जनता के बारे में सोचते नहीं है। परंतु कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी चूड़ी को टाइट करते हैं तो कहीं न कहीं तकलीफ, दर्द कभी सोनिया का होता है, कभी राहुल का होता है, कभी हुड्डा का होने लगता है जब चूड़ी टाइट होती है। और फिर ये
दोष देते हैं कि ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अब जब चीड़ी टैट हुई तो केजरीवाल को दर्द हुआ, और जब दर्द होता है, चूड़ी टैट होती है, फिर ईडी का नाम आ जाता है, फिर मोदी जी का नाम आ जाता है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्यों करेंगे? जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जब कार्रवाई होती है फिर मोदी को बदनाम करते हैं। परंतु ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम हो रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति है। हरियाणा राज्य बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव ने इस पूरे सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। जवाहर यादव ने अपने बयान के दौरान इस बात का साफ तौर पर उल्लेख किया कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। अभी 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत हासिल किया था। आगे भी जब ऐसा कोई अवसर आएगा तो हम सदन में अपनी सरकार का प्रचंड रूप से बहुमत साबित कर देंगे। मेरा आग्रह है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि वे विधानसभा में आए और अपना बहुमत साबित करके दिखाएं। जब किसी विधायक को ये लगता है कि उसकी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो अपने लिए अवसर तलाशता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक बयान जारी किया, या कहें कि उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया। अपने ट्वीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर ये लिखते नजर आए कि आज यानी कि उस मंगलवार वाले दिन रोहतक में 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। आप सभी के समर्थन के लिए आभार। जन भावना को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया ये सही फैसला जरूर रंग लाएगा। आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले लोग भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब जो हरियाणा प्रदेश की नरेंद्र मोदी या कहीं नायब सिंह सैनी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। ये बात भी हुड्डा साफ तौर पर कहते दिखे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है, जिसमें 2 सीटें अभी खाली हैं। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार असेंबली में बीजेपी के 41, कांग्रेस के 30, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10, निर्दलीय 7, इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो का 1 और हलोपका के 1 भी विधायक है। विपक्ष का ये भी कहना रहा है कि पहले जेजेपी और अब निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी के ऐलान के बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हालात बीजेपी के खिलाफ बन गए हैं, बदलाव निश्चित है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। इन्होंने 48 विधायकों की सूची दी है। उनमें से कुछ विधायकों के इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वे लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर यादव बहुमत के सवाल पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कहा है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। यानी साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की तरफ से बात कही जा रही है कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन छूटने के बाद भी हम बहुमत में हैं। बहुमत का पता लगाने का अब एक ही स्थान है, वो है सदन का पटल। इस पर आगे कहते हैं वो कि इसी साल मार्च के महीने में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। बताते चलें तमाम दर्शकों को कि 90 के दशक में अंबाला से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सैनी को पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी शुरुआत अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के जिला युवा मोर्चा से हुई थी। नायब सिंह सैनी ने इस संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की भी जिम्मेदारी दे ही दी थी।
बताते चलिए कि साल 2009 में पहली बार नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की, लेकिन उस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रहे यानी कांग्रेस की तरफ से उस वक्त चुनाव लड़ रहे रामकिशन का सामना करते हुए करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में अपना जिला अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को जीत का स्वाद चखा ही दिया था। बीजेपी ने भी इसी चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। बताते चलें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा है, जिसके बाद पार्टी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ प्रदेश की सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए सीएम बदलने का फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर यहां नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज काफी नाराज हो गए। अनिल विज की नाराजगी का कारण ये भी रहा कि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी और उस वक्त सीएम पद के प्रबल दावेदार अनिल विज थे, लेकिन पार्टी ने उस वक्त उन्हें दरकिनार किया और अब जिस तरीके से खट्टर को सीएम पद से हटाकर यहां नया सीएम लाना था, तो अनिल विज वरिष्ठता के आधार पर प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को चुनकर अनिल विज को एक बार फिर से चौंका दिया, जिसके बाद उनकी नाराजगी जग जाहिर भी हुई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN।